हेलो चिल्ड्रन, जैसा कि अभी हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं कि हम लोग न्यूट्रिशन का उस मोड को पढ़ रहे हैं जो ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक यानी जो प्लांट में होता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या जानना होगा? फोटोसिंथेसिस जानना होगा। फोटोसिंथेसिस का कुछ हद तक तो हम लोग कल डिस्क्राइब किए थे, लेकिन आपके याददाश्त के लिए हम एक बार फिर बताते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जो ग्रीन प्लांट जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके जो लीव्स होते हैं उस लीव्स में क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है। कैसे होता है? इसको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो मिलता है H2O। इसके अंदर जो कंटेंट होता है जिसके कारण ये हरा दिखता है उसका नाम है क्लोरोफिल। और चौथा फैक्टर है सनलाइट। ये सन का रे, ये लाइट मिलना इसके लिए जरूरी है, जिसे हम लोग सोलर एनर्जी भी कहते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। सोलर एनर्जी सन से मिलता है। और क्लोरोफिल हरे रंग के पत्ते में होता है। और वाटर, ये सबके संयोग से ये अपना खाना बनाता है। पहले तो ये सिंपल फॉर्म में बनाता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हरे पत्ते जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिलता है, सोलर एनर्जी भी एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर भी इसको रूट से ये जो खींचता है उसकी वजह से मिलता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और ये जो रिलीज करता है उसका नाम है ऑक्सीजन गैस, O2। ठीक है, ये इसका बाय प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। तो ये चीज ये लिबरेट करता है। जब ये खाना बनाता है तो पहले सिंपल फॉर्म में बनाता है जिसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। फिर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ इसका होता है जिसे वो स्टोर करता है उसका नाम होता है स्टार्च। और हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट के लिए कल किए थे, क्या किए थे? कि सनलाइट जरूरी होता है। और आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट को जानेंगे कि इसके प्रोसेस में एक चीज और जरूरी होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के लिए आप कैसा पत्ता लेना चाहेंगे? उसके लिए हमको ऐसा पत्ता का चुनाव करना होगा जिसमें हरा रंग थोड़ा हो और दूसरा रंग भी हो। तो ऐसा एक शो प्लांट आता है। शो प्लांट कहने का मतलब है जो हम लोग घर में सजावट के लिए लगाते हैं वो आता है, और उसका नाम है क्रोटन। क्या नाम है? क्रोटन। क्रोटन का पत्ता जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके के, इसके कुछ भाग में ग्रीन ग्रीन होता है। ठीक है, और जो बाकी भाग है वो कैसा होता है? व्हाइट व्हाइट होता है। तो यहाँ पर ग्रीन वाले को हम हल्का रेड कर देते हैं जो आपसे पहचान में आ जाए कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ग्रीन कलर का है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है जिसे हमने रेड कलर से मार्क नहीं किया है ये व्हाइट पोर्शन है। तो इस तरीके का आपका क्रोटन का प्लांट होता है। ये प्लांट इसलिए ले रहा है क्योंकि हमें दिखाना है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्लोरोफिल अत्यंत आवश्यक है, बिना उसके खाना नहीं बनता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोगों ने क्रोटन का लीव्स लिया, फिर दूसरा इसका प्रोसेस हम लोग को देखना है कि क्या करना होता है। एक ऐसा प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट जो गमला में लगा हुआ हो, इस तरीके का। ठीक है ना, और इसे लेकर के आप एक डार्क रूम में रख दें। कहाँ रखेंगे? डार्क रूम में। डार्क रूम में क्यों रख रहे हैं? डार्क रूम में रख रहे हैं इसे डी स्टार्च करने के लिए। डी स्टार्च, ये डी स्टार्च क्या है? डी का मतलब हो गया रिमूवल। रिमूवल मतलब हटाना, रिमूवल ऑफ स्टार्च, रिमूवल ऑफ स्टार्च। ये अंधेरा में रहेगा तो कैसे रिमूवल हो जाएगा? अंधेरा में रहने की वजह से इसे सनलाइट मिल नहीं रहा है। सनलाइट मिल नहीं रहा है तो ये खाना बनाया नहीं, और 3 दिन काफी होता है एक पेड़ के लिए। तो 3 दिनों में इसके जितने भी स्टोर्ड स्टार्च है सारे खत्म हो जाएंगे। तो आप इसे अब निकाल लें, और इस पेड़ को अब क्या करेंगे? इसी पेड़ को अब सनलाइट की ओर ले जाएंगे। ठीक है, ब्राइट सनलाइट। ये अब कैसा मेरा पत्ता है? डी स्टार्च पत्ता है। अब इसका डार्क रूम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टार्च पत्ता है।
अब इसको सनलाइट के रे में हम लोग, जिससे इसको रे मिल रहा है, अब क्या करेंगे, लगभग 4 दिनों तक रखते हैं, 4 डेज, ताकि ये जो खाना अपना खोया था वो वापस बना ले। पत्ता क्या है मेरा, क्रोटन का है, ये पत्ता है, देख लीजिए, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। और आपकी समझ में आने के लिए इसको आगे हम थोड़ा सा इस तरीके का कर देते हैं। यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन ग्रीन है और इधर वाला पोर्शन आपका व्हाइट कलर का है, क्रोटन का पत्ता है। क्रोटन का पत्ता धब्बेदार होता है, चित्तेदार होता है, जिसमें कि 2 कलर होते हैं, ग्रीन और साथ में येलो टाइप का होता है या व्हाइटिश टाइप का होता है, ठीक है। और इसको जब हम लोग सन के रे में रखते हैं, 4 दिनों के बाद इसके इस पत्ते को हम प्लग करते हैं। प्लग मतलब तोड़ना। तो आप पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप आप इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, कीप इन सन, मतलब हमने इसे धूप में रखा। कीप इन सन क्यों रख रहे हैं, ताकि इसमें फिर से फूड बन सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके, इसके लिए। तो आखिर हमने इसे डिस्चार्ज क्यों किया था, डिस्चार्ज इसलिए किया था ताकि जितना भी स्टोर्ड स्टार्च है वो हट जाए और नए तरीके से मेरा काम हो, तो पता चलेगा कहाँ खाना बना और कहाँ नहीं बना। तो ये इसका सेकेंड होता है स्टेप। थर्ड स्टेप में इसे हल्का बॉयल किया जाता है। थर्ड स्टेप में इस पत्ते को आप ले करके बॉयल करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। ऐसा घटा करके और उसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग थोड़ा लूज करते हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो थोड़ा इजीली हो, कम समय में हो। फिर इसे क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में अल्कोहल में बॉयल करते हैं। अल्कोहल में बॉयल करते हैं इसे। अब पहले भी हम बता चुके हैं, अल्कोहल में डायरेक्टली बॉयल नहीं होता है। अल्कोहल में कभी भी डायरेक्टली इसलिए नहीं हम लोग बॉयल कर सकते हैं, वो काफ़ी ज्वलनशील होता है, वो डायरेक्ट आग पकड़ लेगा। तो उसको करने का क्या तरीका है, कल भी बताए थे। जैसे आप क्या लेंगे, ये जो यहाँ पर फ्लेम है, इसके ऊपर जो आपका बीकर है, बड़ा सा ग्लास बीकर जिसको कहते हैं, इसके ऊपर आप एक छोटा सा बीकर इस तरीके से लेंगे और इस पत्ते को जो यहाँ पर डिस्चार्ज था, फिर उसके हमने रख करके धूप में भोजन बनाया था, इस में डालते हैं इस तरीके से। और इसमें क्या है, आपका अल्कोहल है। और ये अल्कोहल किस तरीके से काम करेगा, जब यहाँ से हीट मिल रहा है तो ये जो बीकर का पानी है, ग्लास बीकर का, ये गर्म होना शुरू होता है। जब ये गर्म होता है तो उसके कांटेक्ट में आने से ये जो अल्कोहल वाला बीकर है ये भी बॉयल होना शुरू होता है। तो ये पत्ता क्या होगा, धीरे 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 बॉयल होगा। जब बॉयल हो जाता है पूरी अच्छी तरीके से, तो हमारा अब पांचवा काम क्या होता है, इस पत्ते को बाहर निकाल करके और उसे गर्म पानी से धोते हैं। गर्म पानी से धोने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो भी अब क्लोरोफिल बचा हुआ है, एक तो वो निकल जाएगा, दूसरा मेरा पत्ता थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये 2 पर्पस होता है। तो इसे हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, वॉश इन हॉट वाटर। इससे जो बचा हुआ, यदि मान लीजिए कोई सटा हुआ स्टिकी मटेरियल, मतलब जैसे सटा हुआ कुछ क्लोरोफिल रह गया होगा, तो वो भी निकल जाएगा। और वो जब निकल जाएगा तो आपको एक ऐसा पत्ता मिल रहा है जिसको हमने पहले पूरी अच्छी तरीके से स्टार्च किया, फिर उसके क्लोरोफिल को धो दिया। और अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं। क्या करेंगे, पॉर, POUR, पॉर मतलब होता है डालना। तो क्या करेंगे, पॉर आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन का सॉल्यूशन क्यों डाल रहे हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन इसलिए डाल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछता है कि आयोडीन का सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन किसके ऊपर डाला जाता है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से क्या चेंजेस आता है, बहुत सारी क्वेश्चन इससे रहती है। इसी वजह से इसको हम अलग टॉपिक में स्पेशल समझा रहे हैं। तो आयोडीन का जब उसमें सॉल्यूशन जाता है तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। वो किस तरीके का कलर चेंज हो जाता है, आप कलर उसका देखेंगे तो कुछ भाग में, सिर्फ कुछ भाग में ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है। और रेस्ट भाग
जो व्हाइट था वो व्हाइट रह जाता है। तो आप समझ लीजिए ये जो पत्ता है इसी के साथ मैंने सारा एक्सपेरिमेंट किया है। ये यहाँ पर जो दिख रहा है और उसको फिर निकाला यहाँ से, तो इस तरीके का ये है। और इसके ऊपर जब आयोडीन का सॉल्यूशन गया तो ये जो ग्रीन पार्ट था यही सिर्फ ब्लू ब्लैक हुआ। ये वाला जहाँ क्रोटन का पत्ता हम शुरू से बता रहे हैं चित्तीदार होता है, 2-3 कलर का मिला हुआ होता है, 2 कलर का, कुछ पोर्शन व्हाइट होता है और कुछ पोर्शन ग्रीन होता है। जो ग्रीन कलर का हुआ वहाँ का कलर कैसा चेंज हो गया, जब हमने आयोडीन का सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला तो ब्लैक एंड ब्लू हो गया। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आयोडीन ने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि ये आयोडीन का गुण होता है, वही बताता है कि जब इसमें हम डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है यदि उसमें स्टार्च है तो। और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया, इसका मतलब स्टार्च यहाँ पर ही सिर्फ बन सका। तो इससे प्रूफ होता है क्या कि क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। तो एक एक्सपेरिमेंट मेरा ये था कि क्लोरोफिल is must to take place the process of photosynthesis। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहता है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, इसी वजह से ये समझा है। अब दूसरा इसमें हम लोग डील करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमारा क्लोरोफिल या सनलाइट। तो अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानना चाहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको एक पत्ता लेना होगा जो थोड़ा लंबा हो, पतला भी हो, नैरो हो और साथ में लंबा हो। तो ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि उसे हमको एक सॉल्यूशन में रखना है और उस सॉल्यूशन का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्पेशली लिया गया है, पता है क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये क्वालिटी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें भी हमें क्या चाहिए, एक पॉटेड प्लांट चाहिए होता है। तो आप एक पॉटेड प्लांट लेंगे, इसी तरीके से आप कंसीडर कर लीजिए एक पेड़ है, गमले में लगा हुआ है, ठीक है। इसका पत्ता कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये क्या है, इसी तरीके से आप कंसीडर कर लीजिए एक पेड़ है, गमले में लगा हुआ है, ठीक है। इसका पत्ता कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग भी है और नैरो भी है, मतलब कहने का सेंस है लंबा भी है और आगे में थोड़ा पतला भी है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्लास बॉटल में जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा डाल सकते हैं। तो इसका प्रोसेस भी उसी तरीके से होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, इसको हम लोग डिस्टार्च करते हैं। कैसे करेंगे, इसे 3 दिनों के लिए डार्क रूम में रखिए। डार्क रूम में रखने का मतलब है वहां सनलाइट नहीं आना चाहिए, और सनलाइट नहीं आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो प्रोसेस पहले से स्टोर था उसके अंदर जो स्टार्च, अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मान लीजिए 3 दिन 4 दिन, तो हमारे अंदर जो स्टोर फैट है या कार्बोहाइड्रेट है वो हमको एनर्जी देता है। धीरे धीरे ये एनर्जी खत्म होने लगता है। उसी तरीके से प्लांट के केस में भी जो अंदर में पहले से स्टार्च था अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे 3 दिनों के अंदर। फिर उसको क्या करेंगे, इसे वापस हम लोग धूप में रखते हैं ताकि अब इसका खाना बनना शुरू हो जाए। सेकेंड प्रोसेस क्या है, कीप इन ब्राइट सन। अब ब्राइट सन में रख रहे हैं क्योंकि पहले तो हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज करना हर हाल में जरूरी होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमको पहले से कुछ यदि स्टोर है तो वो नहीं चाहिए। हमको शुरू से करके देखना होता है कि अंदर यदि ये चीज नहीं है तो क्या हो रहा है,
डिस्चार्ज तो पहले से था ही, इसलिए उसको डिस्चार्ज किए। फिर सेकेंड में क्या कर रहा है, कीप इन ब्राइट सन, सन में रख रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर में फिर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस आपको लगभग 4-5 दिनों तक करना है, मतलब 4-5 दिनों तक आप उसे धूप में रखकर छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा, जब उसी तरीके से फिर जब इसमें खाना बनना शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसको फिर लेंगे और लेकर के थर्ड पॉइंट में हम लोग करेंगे, फिर इसे बॉयल करेंगे। सेम प्रोसेस, बॉयल इन वाटर। फोर्थ नंबर में बॉयल इन थर्ड पॉइंट में हम लोग करेंगे, फिर इसे बॉयल करेंगे। सेम प्रोसेस, बॉयल इन वाटर। फोर्थ नंबर में बॉयल इन अल्कोहल। अल्कोहल में करने का मतलब वही होगा कि उसको डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, डायरेक्टली कभी भी हमको उसको हीट नहीं देना है। और इसमें एक चीज हम इसी वजह से नहीं बताए थे कि यहाँ तक का तो प्रोसेस सेम है वो होगा, लेकिन एक चीज जो हम लोग यहाँ पे किए हैं वो क्या है ना, यहाँ पर ग्लास बीकर आपको इस तरीके से लेना है, एक ऐसा ग्लास बीकर जिसमें ये पत्ता अंदर घुस जाए, ठीक है, इस तरीके से एक ग्लास बीकर है। ग्लास बीकर कहने का सेंस है, ये शीशे का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, जब आप लैब में जाएंगे तो दिखेगा, और ये पत्ता अंदर ऐसे आप घुसा दें। ये पत्ता सेम है आपका, ठीक है ना, इसे आप यहाँ इस तरीके से घुसा रहे हैं, और फिर ये बाहर ना निकल जाए, या इसका क्या हो कि किसी भी तरीके से कांटेक्ट में बाहर सन के नहीं आए, इसके लिए यहाँ पर एक आपको कॉर्क लगाना होगा। कॉर्क बिल्कुल टाइट रहेगा, जिससे क्या हुआ, इस पत्ते का कुछ भाग अंदर आ गया। अंदर आने से क्या मतलब है, अंदर आने से ये मतलब है, यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन रखा है जिसका नाम है KOH, K फॉर पोटेशियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर हमने इसे क्या किया है, पहले तो एयर से कांटेक्ट ही काट दिया है, यहाँ पर कॉर्क टाइटली लगा करके पत्ते को डालने के बाद मान लो यहाँ पे जो पहले से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा तो पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये इस तरीके का हो गया पत्ता, और फिर इसके साथ ही हमने सारा काम किया, इसे सन में रखा है, फिर इस पत्ते को बॉयल कर रहे हैं वाटर में, इस पत्ते को फिर बॉयल कर रहे हैं अल्कोहल में, और फिर आगे का प्रोसेस करना है। A few drops of आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन अब इस पत्ते पे डालते हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं, यही अंतर दिखता है कि यहाँ से यहाँ जो ऊपर था ये भाग, इसका कलर कैसा हो गया, आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक हो गया, और अंदर इसका कलर में कोई चेंज नहीं आया, नो एनी चेंज हैज बीन फाउंड इन द कलर ऑफ दिस लीफ। तो कहाँ का कलर चेंज हुआ, वो जो बीकर में पोर्शन नहीं था उस लीफ का, उसका कलर चेंज हो गया, कैसा हो गया, ब्लू एंड ब्लैक, जो बताता है कि स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाले में, यहाँ से यहाँ नहीं हुआ। तो ये जो लास्ट हमारा चेंजेस दिखता है वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना, जो बताता है कि स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हम लोग यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों ले रहे हैं, ये सारी बातें याद रखना होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी आपको जाननी होगी कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक सारा हो गया, प्रोसेस वही उतना होता है, खाली याद रखना है कि हमने कब कौन सा केमिकल लिया है, या अल्कोहल से क्यों धोते हैं,
अल्कोहल के बाद क्यों धोते हैं? अल्कोहल के बाद इसलिए धोते हैं ताकि मेरा पत्ता में जो थोड़ा बहुत भी क्लोरोफिल है वो भी खत्म हो जाए और मेरा पत्ता भी सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट हो जाए तो उसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। 2 एक्सपेरिमेंट हुआ और दोनों के बिना नहीं हो सकता था कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू।